I want to do something I've never done before. इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसी आग लगाई कि कई देश उठकर भाग गए। Place order in the hall. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुपचाप देखते रहे और संयुक्त राष्ट्र का पूरा हॉल खाली हो गया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा तहलका मचाया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पहली बार दुनिया कुछ ऐसा देखने जा रही है जो पहले किसी ने नहीं देखा। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकी हमले का गुस्सा अपनी आंखों और शब्दों में लेकर नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने आए और इसी दौरान कुछ ऐसा कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कोट पर एक QR कोड लगा लिया और इसका राज भी दुनिया को बता दिया। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उन्होंने यहां आने से पहले पूरे गाजा को लाउड स्पीकर से घेर दिया है ताकि संयुक्त राष्ट्र में दिया गया उनका भाषण एक एक फिलिस्तीनी और हमास का एक एक आतंकी सुने। इसके अलावा नेतन्याहू ने गाजा के लोगों के फोन हैक करवाकर अपना भाषण उनके मोबाइल पर भी लाइव स्ट्रीम करवा दिया। पूरा भारत भी नेतन्याहू का ये भाषण सुनकर हैरान हो जाएगा। नेतन्याहू ने क्या धमाका किया है वो आपको बताते रहेंगे और बीच बीच में आपको उनके बयान भी सुनवाते रहेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि नेतन्याहू ने अपने शब्दों से कैसी आग लगाई है। आइए अब आपको इजराइल का असली खेल दिखाते हैं। दरअसल जैसे ही नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने आए तो कई पश्चिमी और मुस्लिम देश हॉल छोड़कर भाग गए। Place order in the hall. ये सभी नेतन्याहू इजराइल और इजरायली बंधकों का मजाक बना रहे थे। आजकल दुनिया में सही को गलत बोलना फैशन हो गया है। इसी कड़ी में कई यूरोपीय देशों ने इजराइल को गालियां देनी शुरू कर दी और फिलिस्तीन को मान्यता देनी शुरू कर दी। अब हॉल छोड़कर भी वही लोग भाग रहे हैं। बहरहाल नेतन्याहू ने इन सभी को जाने दिया। उसके बाद एक नक्शा निकाला। नेतन्याहू ने बताया कि इजराइल ने अभी तक क्या क्या हासिल कर लिया है। सबसे पहले नेतन्याहू ने कहा कि यमन में हूथी आतंकियों का आधा हिस्सा चला गया। गाजा से हमास का आतंकी यहां सिनवार भी चला गया। लेबनान से आतंकी हसन नसरल्ला भी चला गया। सीरिया से बशर अल असद का शासन भी चला गया। इराक में कुछ आतंकी बैठे हैं लेकिन वो अब हमसे डरने लगे हैं। अगर उनके नेताओं ने इजराइल की तरफ आंख उठाया तो वो भी चले जाएंगे। इसके बाद नेतन्याहू ने दिखाया कि कैसे ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर और उनके शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक भी चले गए। यहाँ सबके चले जाने से मतलब है कि सबको मार दिया गया है। आइए आपको पहले ये बयान सुनवाते हैं, उसके बाद और भी तगड़ा खेल दिखाएंगे। Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. इतना कहने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 और बड़े ऐलान कर दिए। पहले उन्होंने अपने कोट पर एक QR कोड लगा लिया और उसके बाद बताया कि मैंने यहाँ आने से पहले एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। पहले इसी खेल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद QR कोड पर आएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने यहाँ भाषण देने से पहले गाजा को चारों तरफ से लाउड स्पीकर से घेर दिया ताकि एक एक फिलिस्तीनी के कानों में मेरा बोला गया एक एक शब्द जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे शब्द उन इजरायली बंधकों तक भी पहुँचे जो अभी भी गाजा की गुफाओं में कैद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए, हम खामोश नहीं बैठे, हम आपको बचाने आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली खुफिया एजेंसियों के विशेष प्रयासों से मेरे ये शब्द गाजा वासियों के मोबाइल फोन पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। बताइए, नेतन्याहू ने अपना भाषण लाउड स्पीकर्स के जरिए पूरे गाजा को सुनाया। गाजा के एक एक व्यक्ति के मोबाइल में अपने भाषण को लाइव स्ट्रीम करवा दिया। इसे कहते हैं असली धमाका। आइए ये बयान भी सुनिए। I want to do something I've never done before. I want to speak from this forum directly to those hostages through loudspeakers. I've surrounded Gaza with massive loudspeakers connected to this microphone,
in the hope that our dear hostages will hear my message. बहरहाल अब आते हैं क्यूआर कोड पर। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर लोग 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले को अब शायद भूल चुके हैं, लेकिन हमें वो हमला याद है। इजराइल 7 अक्टूबर को कभी नहीं भूलेगा। अगर आप ये भूल गए हैं कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो आप मेरे कोट पर लगे क्यूआर कोड को देखिए। आप अपने फोन को उठाइए और जूम करके इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि 7 अक्टूबर को क्या क्या हुआ था। यानी इस क्यूआर कोड में हमास की हैवानियत कैद है और कैसे इजरायली लोगों को बंधक बनाया गया, वो भी इस क्यूआर कोड के जरिए दुनिया को दिखाया गया है। ये बयान भी अब आप सुनिए। Much of the world no longer remembers October 7th, but we remember. Israel remembers October 7th. On that day, well, I'll tell you, you can remember October 7th too. You see this large pin here? It's a QR code. What I ask you to do is hold up your phones, zoom in, and you too will see why we fight and why we must win. It's all in here.